कळवे संघाच्या पाठीराख्यांना सुद्धा विनंती असेल की आपण कॉमेंट्री बॉक्स समोरून थोडंसं दूर व्हा. तर टॉस जिंकून पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय मात्र घेतलाय श्री सद्गुरू सिमेंट सप्लायर्स पारगाव संघानं आणि या फलंदाजीसाठी मात्र आमंत्रित केले ते विठ्ठल 11 जासई संघ. ऐकूया पहिलं सत्र जसं चालू होईल मायक्रोफोनवर मात्र तुम्हाला आवाज ऐकायला मिळेल तो अमितजी म्हात्रे यांचा. हेलो, धन्यवाद दीपक सर. सुमधुर जानदार शानदार ये आवाज आप सभी ने सुना. बेहतरीन मैच हुई. रंजित इंटरप्राइजेस कलवे टीम ने इस मैच को जीता. लेकिन सेकंड राउंड की मैच शुरू होने जा रही है. विठ्ठल 11 जासे बनाम सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव के बीच. सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए भूषण म्हात्रे और उनके साथीदार हैं साइश म्हात्रे. पहली गेंद इस बार गैप में काउ कॉर्नर के क्षेत्र में जहां फील्डर मौजूद है. एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ देखा जाए या खुद का खाता ओपन किया और टीम का भी खाता ओपन किया. स्कोर 1. भूषण पाटिल सलामी बल्लेबाज जिन्होंने पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया था. लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर है साइश म्हात्रे. एक अच्छे धाकड़ बल्लेबाज है. आप सभी लोग देख रहे राजा शिव छत्रपति ट्रॉफी 2022 का यह सुमधुर जानदार शानदार आयोजन नियोजन. मैंडेटरी पावर प्ले है. पारगांव के गेंदबाज है भूषण पाटिल. कोटे का पहला और पारी का यह पहला ओवर लेके 4 ओवर का मुकाबला है. दोनों कप्तान ध्यान में रखिए. साइश म्हात्रे जिनके लिए दूसरी गेंद और एक बार फिर से लॉब किया. हवा में जरूर गेंद लेकिन फील्डर नीचे आ रहा नहीं तो बाउंड्री के बाहर. 6 रन. ये लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का आया और 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता 7 के घर में. 7 पे स्कोर जा चुका है. एक आसमान दिखाया है भूषण पाटिल को. चमकदार ये ट्रॉफी शानदार आयोजन नियोजन. अगली बॉल भूषण पाटिल की शाइश के लिए. शाइश एक बार फिर से इस बार देखा जाए आसमान में गेंद चली गई है. हवाई यात्रा पे के लिए 6 रन. दूसरा छक्का. इस बार देखा जाए ये बल्लेबाज साइश म्हात्रे के बल्ले से बैक टू बैक दूसरा छक्का और 6 के साथ देखा जाए तो यहां विठ्ठल जासई टीम का स्कोर पहुंचा है 13 के घर में. शानदार जानदार वजनदार ये आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे. हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है. हार्दिक स्वागत सभी का. 13 रन बन चुके हैं. 13 रन बन चुके हैं. साइश म्हात्रे इस बार 12 पे पहुंचे. भूषण म्हात्रे 1 पे खेल रहे. और इसी बीच देखा जाए ये जो भूषण पाटिल गेंदबाज है वो थोड़े से महंगे साबित हो रहे. चमकदार ट्रॉफी का शानदार जानदार आयोजन नियोजन. साइश म्हात्रे अगली बॉल खेलने के लिए तैयार है. और एक बार फिर से इस बार कैच की संभावना. पकड़ लिया कैच और साइश म्हात्रे के पारी का खात्मा होता हुआ विकेट नंबर पहला विठ्ठल जासई टीम को झटका लगता हुआ. डीजे वन डाउन बैट्समैन खुद कैप्टन
बंटी म्हात्रे यानी कि जयदीप म्हात्रे मैदान के अंदर आते हुए राजा शिव छत्रपति ट्रॉफी का यह आयोजन नियोजन शाबिर भाई हमारे जो सरपंच है उनके ऊपर तमाम दर्शकों का प्यार है। लेकिन बंटी म्हात्रे यानी कि जयदीप म्हात्रे मैदान के अंदर आए हैं वन डाउन बैट्समैन। जहां देखा जाए तो विट्ठल 11 झांसी टीम का स्कोर है 13। एक विकेट के नुकसान पे पहला ब्रेक थ्रू भूषण पाटिल ने दिलाया अपनी टीम के लिए। सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम जिन्होंने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। जयदीप म्हात्रे इस बार पहली दफा गेंद को खेलेंगे। शानदार जानदार आयोजन और नियोजन। इस ओवर की मेरे हिसाब से 2 गेंदें शेष। बहुत ही सुंदर आयोजन है। जयदीप म्हात्रे पहली गेंद को खेलेंगे खुद के लिए और टीम के लिए 5वीं गेंद है। जयदीप के लिए गेंद की इस बार घूम के खेलने का प्रयास किया था। तेज रफ्तार से इस गेंद को फेंका था। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है। और क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता। ये गेंद डॉट चली गई है। स्कोर इस बार देखा जाए झांसी टीम का 13। एक विकेट नुकसान पे पहले ओवर की अंतिम बॉल शेष। राइट आर्म राउंड मेकर से एक बार फिर से थोड़े पीछे जरूर गए थे गेंद को खेलने के लिए। गेंद और बल्ले के बीच दूसरा संपर्क नहीं हुआ है। जयदीप म्हात्रे को इस गेंद ने चकमा दिया। पहला मैंडेटरी पावर पे खत्म हो चुका है। इस ओवर में टोटल रन बन चुके 13। एक विकेट के नुकसान पे एक ओवर के बाद। शेट रासल करेन थोड्याच वेळात इथे आगमन होत आहे। असू दे होते पहला ओवर खत्म हो चुका है। रन बन चुके 13। एक विकेट के नुकसान पे जयदीप म्हात्रे जिन्होंने 2 गेंदें लगातार डॉट खाई है। लेकिन अपने कोटे का पहला ओवर और पारी का यह दूसरा ओवर लेके आए गेंदबाज है प्रफुल्ल मोकल। एक साइड से इस बार देखा जाए शाइश म्हात्रे ने लगातार 2 छक्के लगा दिया था। और उसके बाद शाइश म्हात्रे वापस जाने के बाद जयदीप म्हात्रे आए जिन्होंने 2 गेंदें डॉट जरूर खाई है। लेकिन टीम का स्कोर 13 के घर में। भूषण म्हात्रे इस बार स्ट्राइक के ऊपर पिछले मैच की हीरो। प्रफुल्ल मोकल तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। और एक बार फिर से इस बार कदमों का प्रयोग किया था। अपील की थी और इसी के साथ लगभग देखा जाए जरूर थोड़ी सी गेंद ऊपर एम्पायर जरूर कर रही है। इस बार देखा जाए तो जयदीप इस बार स्ट्राइक के ऊपर आ चुके हैं। एक सिंगल जरूर मिलेगा। क्या हो अंपायर साहब? तो इसी बीच इस गेंद के ऊपर एक सिंगल आएगा। टीम का स्कोर आगे बढ़ता स्कोर पहुंच जाए 14 के घर में। सेकंड राउंड का यह मुकाबला है पारगांव बनाम झांसी के बीच। प्रफुल्ल मोकल गेंदबाजी की जिम्मा संभाल रहे हैं अपने कोटे का पहला और पारी का यह दूसरा ओवर लेके। जयदीप म्हात्रे के लिए अगली बॉल। जयदीप म्हात्रे जोरदार हिट करने जा रहे हैं लेकिन उनके बल्ले और गेंद के बीच तालमेल नहीं जम रहा है। इसी बीच 3 गेंदें डॉट खाई है उन्होंने। टीम का स्कोर रुका हुआ है 14 के घर में 1 विकेट के नुकसान पे। राजा शिव छत्रपति ट्रॉफी का यह शानदार जानदार वजनदार आयोजन।
और इस बार ये देखिए बीट कर रहे, अपील की है स्पेयर लेग अंपायर के पास, थर्ड अंपायर की मांग ली है। तो जरूर इस बार देखा जाए, हम जा रहे जहां हमारे इस बार का है कदीर जी दलवी, इनके पास क्या बल्लेबाज इस बार देखा जाए पॉपिंग क्रीज से दूर है नहीं है। चलो ठीक है, चेक कीजिए। उधर कंट्रोल रूम है, हमसे बहुत दूर है, हम यहां बैठे हुए। हाँ, कंट्रोल रूम देखिए हमारे पर्दे के अंदर है, चेक जरूर करेंगे। और अंदर कोई मत जाओ, जीतू गोंधड़ी क्या है? नो डाउट। तो इसी के साथ देखा यह जीवन दान मिला है बंटी महात्रे को, लेकिन एक एंड डॉट चली गई है, टीम का स्कोर पहुंचा है 14 के घर में। इस ओवर की अभी तक 3 गेंदें शेष है, अच्छी गेंदबाजी चल रही है प्रफुल्ल मोकल की। अगली बॉल कप्तान के लिए, और एक बार फिर से इस बार देखा जाए थोड़े पीछे खिलाड़ी फंबल जरूर हो चुके हैं, लेकिन ये लेग स्टंप की ज्यादा बार अंपायर यहां देखा जाए विशु कोहली साहब जी ने उससे वाइड घोषित किया। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता 15 के घर में। 15 रन बन चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पे विट्ठल जासई 11 टीम का स्कोर। अभी तक इस ओवर की 3 गेंदें शेष। जयदीप महात्रे के लिए अगली बॉल, जयदीप महात्रे कप्तान है जासई टीम की। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, गेंद गैप में जरूर है, भाग गई है बाउंड्री लाइन का दर्शन लेने के लिए, जमीन को चूमती हुई 6 रन का इजाफा। मात्र जिन्होंने 5 गेंदों का सामना किया, 4 के साथ खुद का खाता ओपन किया, और विट्ठल जासई टीम का स्कोर पहुंचा है 19 के घर में, 1 विकेट के नुकसान पे अंतिम बॉल शेष। इस दूसरी ओवर की अंतिम बॉल शेष है, आपकी 4 गेंदें हो चुकी है, अभी तक 2 गेंदें शेष है। प्रफुल्ल मोकल, जयदीप महात्रे के लिए अगली बॉल। जयदीप ने इस बार देखा जाए बैक पर गए, पुल कर दिया हवा में जरूर गेंद, ओ वेल ट्राई, शानदार कैच, क्या कैच को लपक लिया, तारीफ करना पड़ेगी उस फील्डर की और भूषण पाटिल ने, और जयदीप महात्रे को चलता कर दिया 4 रन बना के। और इसी बीच देखा जाए रन बन चुके 19, 2 विकेट के नुकसान पे जासई टीम का स्कोर। DJ जयदीप महात्रे मैदान से वापस गए 4 रन बना के। 19 पे दूसरा विकेट गिरता हुआ विट्ठल 11 जासई टीम का, लेकिन अंतिम बॉल शेष है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे सचिन ठाकुर। सचिन ठाकुर नए बल्लेबाज यानी कि चोटिया, और इसके बाद मुकाबला होगा रंजीत इंटरप्राइजेस कलवे बनाम तलोदा के बीच। दोनों कप्तान को हम सूचना कर रहे हैं कि टॉस करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स से संपर्क कीजिए।
तलोजा बनाम रंजीत इंटरप्राइजेस कड़वे कप्तान अब टॉस करने के लिए तुरंत आई है। अंतिम बॉल थी, बॉडी के ऊपर गेंद टकरा गई है, कोई रन नहीं है। और इसी के साथ देखा जाए ये दूसरा ओवर खत्म हो चुका है और 2 ओवर के समाप्ति के बाद यहाँ विठल 11 जासे टीम का स्कोर पहुंचा है 19, 2 विकेट के नुकसान पे। तलोजा कप्तान यहाँ उपस्थित हो चुके। हम रंजीत इंटरप्राइजेस कलवे कप्तान को सूचना दे रहे कि टॉस करने के लिए तुरंत हमारे कॉम बॉक्स में आइए। 12 गेंदों का खेल अभी तक शेष है। टॉस जीतने के बाद सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। तमाम दर्शक का तर सन्माननीय आमचे राजू सिद्दीकी साहेब यांच्या शुभ हस्ते तळोजा वर्सेस रंजीत इंटरप्राइजेस कळवे यांच्यामध्ये टॉस होईल। तीसरे गेंदबाज हैं आतिशी बात्रे। थोड़ा सा इस बार टाइम के ऊपर चलिए, हम विनती करते हैं कैलाशवासी चंद्रकांत स्मृति पारगांव टीम को कि थोड़ा सा टाइम वेस्ट ज्यादा मत कीजिए क्योंकि और 3 मुकाबले होने वाले हैं। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज है अभी तक भूषण, जो सलामी बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अभी तक ऐसे पारी में कुछ धमाका नहीं दिखाया है, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी। वही भूषण मात्र स्ट्राइक के ऊपर है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद यह देखा जाए तो कैलाशवासी चंद्रकांत स्मृति सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम का स्कोर 19, 2 विकेट के नुकसान पे। आतिश मात्रे की गेंद और इस बार फुल लेन की गेंद थी, कवर के ऊपर खेला हुआ शॉट, खिलाड़ी वहां तैनात है, मिलेगा एक सिंगल और सिंगल के साथ देखा जाए टीम का स्कोर आगे बढ़ता तो स्कोर पहुंचा है विठल दासे टीम का 20, दूसरा दुहेरी आंकड़ा बोर्ड के ऊपर। तो हम विनती करते हैं रंजीत इंटरप्राइजेस कलवे कप्तान मिस्टर प्रसाद पाटिल कम ऑन द प्ले स्टेज। आपके अपोजिट कप्तान तलोजा के ये मौजूद है। 20 रन स्ट्राइक के ऊपर सचिन ठाकुर और एक बार फिर से इस बार बल्ले की थोड़ी सी एज लगी है, अंदरूनी किनारा लगा, गेंद चली गई है गली के क्षेत्र में जहां फील्डर मौजूद है। एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर 21 के घर में 21। दोनों कप्तान आए हैं, रंजीत इंटरप्राइजेस कलवे कप्तान प्रसाद पाटिल और तलोजा कप्तान यहाँ मौजूद है। टॉस कीजिए राजू सिद्दीकी साहब, इनके शुभ हाथों से इस मैच का टॉस और ये उड़ाया कैच की संभावना लेके इस बार देखा लॉन्ग ऑन फील्डर ने कैच और विकेट नंबर इस बार देखा जाए मेरे हिसाब से तीसरा बार जाने की संभावना। मैंने देखा
इसका मतलब बल्लेबाज आउट। भूषण जी भात्रे वापस आ रहे हैं। टीम का स्कोर देखा जाए 21-21, लॉस ऑफ 3 विकेट। थोड़े से इस बार देखा जाए भूषण मात्रे वापस आए हैं। टीम का स्कोर 21। मैंने शुरू में कह दिया ना कि क्रिकेट ऐसा खेल है, एक दिन आप हीरो है तो अगले मैच में आप जीरो है, तो उसी तरह से लगभग देखा जाए भूषण मात्रे कुछ खासा करिश्मा दिखा नहीं सके। और इसी के साथ देखा जाए विट्ठल दासई 11 टीम को तीसरा झटका लगता हुआ सफलता मिली आतिश मात्रे को। नए बल्लेबाज आए आदित्य घरत, जो 5 नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। आदित्य घरत, तमाम दर्शक मौजूद है, सभी का हार्दिक स्वागत है। और हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है। शुरुआत इंग्लैंड ने की है, लेकिन वैसा हमारा राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है, लेकिन तुम्हारी हमारी नजर इस क्रिकेट के ऊपर इतनी मजबूत हो गई है कि दुनिया में हमारा 1 नंबर पसंदीदा खेल क्रिकेट बन चुका है। आदित्य घरत के लिए अगली बॉल आतिश मात्रे की, और एक बार फिर से ड्राइव ऑफ ड्राइव देखने को मिल चुका है। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद चली गई है, जहां प्रफुल्ल मोकल मौजूद है। मिलेगा एक सिंगल, और एक सिंगल के साथ आदित्य घरत ने खुद का खाता ओपन किया और टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया। स्कोर है 22 के घर में 22 रन। स्ट्राइक के ऊपर सचिन ठाकुर जो 1 पे खेल रहे, तीसरा ओवर चल रहा है। इसी बीच 4 गेंदें खत्म हो गई है, 2 गेंदों का खेल शेष। ये जोरदार हिट करने गए थे, अच्छी बॉल थी, गति परिवर्तन वाली ये डिलीवरी। इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है, 5 गेंदें खत्म हो गई, अंतिम बॉल शेष है। बढ़िया इस बार देखा जाए आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे हैं, और सुंदर इस बार देखा जाए राजा शिव छत्रपति ट्रॉफी का आयोजन। और साईगांव के हमारे वैभव मोकल मौजूद है, जो रंजीत इंटरप्राइजेस कलवे टीम के मालिक है, उनके भाई, और खुद ये मौजूद है। आए हुए क्रिकेट के तमाम क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक स्वागत। फुल टॉस बॉल है इस बार देखा जाए, लेकिन लॉन्ग ऑफ प्रफुल्ल मोकल के पास गेंद चली गई, दूसरे के लिए भाग रहे, और इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया। तीसरे रन के लिए मगर 2 ही रन मिलेंगे, और 2 रनों के साथ देखा जाए तो यहाँ विट्ठल दासई टीम का स्कोर पहुंचा है 24। 3 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर के बाद पारी का स्लॉग और डेथ और फेंकने के लिए इस बार कैलाशवासी चंद्रकांत स्मृति सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव के गेंदबाज कौन होंगे, बल्लेबाजी कैसी होगी। लोग टकटकी के साथ राजा शिव छत्रपति ट्रॉफी 2022 को देख रहे, लेकिन जातक डीजे के पास सुमधुर संग के लिए केतन मेहर, जिन्होंने पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी मुरबी के खिलाफ, वही केतन मेहर कोटे का पहला पारी का स्लॉग और डेथ ओवर लेके हनीमारी का ये ओवर है, लेकिन सामने है बॉडी से तगड़े आदित्य घरत। ये इस बार गेंद लगभग देखा जाए क्या एम्पायर विशु कोहली साहब एक तो सिंगल जरूर चुराया वाइड, यानी कि 1+1 2 रन मिले, और 2 रनों के साथ देखा जाए तो यहां विट्ठल 11 दासई टीम का स्कोर पहुंचा है 26 के घर में। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज आए सचिन ठाकुर, जो छोटे जिन्हें प्यार से कहते, लोगों की उपस्थिति देखिए। अगले मैच तलोजा बनाम रंजीत इंटरप्राइजेस कलवा के बीच, और जोरदार हिट करने के ड्राइव देखने को मिल चुका है। मिड विकेट के ऊपर गेंद चली, एक के लिए भाग रहे, दूसरे के लिए दौड़ रहे, और इसी के साथ ये थ्रो खराब आया है।
2 रन इकट्ठा किया है और 2 रनों के साथ विट्ठल 11 झांसी टीम का स्कोर पहुंचा है 28 के घर में 28 लॉस ऑफ 3। यानी कि इस बार देखा जाए अभी तक मेरे हिसाब से 5 गेंदें अभी तक शेष है। केतन मेहर गेंदबाजी की जिम्मा संभाल रहे, हाईवे एंड से गेंदबाजी चल रही उनकी। और एक साइड से इस बार देखा जाए 1-2 छक्के शाहिश मात्रे के बल्ले से, उसके बाद जयदीप मात्रे के बल्ले से 1 चौवा और उसके बाद ना बाउंड्री आई ना छक्का आया, लंबा टाइम चला गया। सूर्याश पाटिल देखिए क्रिकेट के परम भक्त है, बहुत आग उन्हें क्रिकेट की। और एक बार फिर से बाउंड्री के ऊपर गेंद टकरा गई है, एक सिंगल जरूर मिलेगा। और यहां एक सिंगल के साथ लेग बाई का इशारा अंपायर विशी कोहली साहब जो गवान से बिलोंग करते हैं और धर्मेंद्र वर्मा साहब जो कल्याण से बिलोंग कर रहे इस मैच के अंपायर हैं। तो इसी बीच एक सिंगल के साथ स्कोर 29 के घर में 29। अभी तक 4 गेंदों का खेल शेष। और एक बार फिर से फुलर लेन की ये गेंद थी मिड विकेट के क्षेत्र में, पैड और बैच के बीच में गेंद दूसरे के लिए भाग रहे, मगर यहां एक सिंगल मिलेगा। एक सिंगल के साथ आदित्य घरत पहुंची व्यक्तिगत 2 पे और विट्ठल झांसी 11 टीम का स्कोर पहुंचा है 30 के घर में। एक 1:49 हो चुके हैं। जोरदार हिट, आसमानी सुल्तानी छक्का और बॉलर हक्का बक्का खटा। के साथ विट्ठल झांसी टीम का स्कोर पहुंचा है 36 के घर में। आसमान दिखाया केतन मेहर जी को और जोरदार हिट करने गए थे, लेकिन एक बार फिर से यहां रनआउट का मौका बन जाएगा ऐसा लग रहा है। यहां खिलाड़ी आउट आदित्य गायकवाड़ घरत, आदित्य घरत 2 रन बना के वापस। टीम का स्कोर 36, 4 विकेट के नुकसान पे इस बार देखा जाए विट्ठल 11 झांसी टीम का स्कोर। अंतिम बॉल शेष, यानी कि इस पारी की आखिरी गेंद शेष है। ये विजय की मूछें देखिए कितनी समीर तगड़े हैं। अंतिम बॉल शेष है 4थे ओवर की। मेहर जी की गेंद थी, बैकफुट पर गए गेंद को खेला है। इस बार देखा जाए मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, थोड़े फंबल जरूर हुए, 2 रन मिले, तीसरे के लिए भाग रहे, क्या होगा। और यहां देखा जाए 2 ही रन मिलेंगे, तीसरे रन के लिए आउट। और 2 रनों के साथ ये पहली इनिंग खत्म हो चुकी है। निर्धारित 4 ओवर में विट्ठल 11 झांसी टीम का स्कोर पहुंचा है 38। और जीतने के लिए इस बार देखा जाए यहां कैलाशवासी चंद्रकांत स्मृति सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम को चाहिए 39, यानी कि 39 रनों की जरूरत है। 39 का पीछा करने में या पारगांव की बल्लेबाजी कैसी है और विट्ठल 11 झांसी टीम की गेंदबाजी कैसी है, ये मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका भविष्य हम तो जानते नहीं है। हम कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं है, लेकिन क्रिकेट की एक बेहतरीन जुबानी सुनने चाहते हैं आप तो सुनिए हमारे दीपक पाटिल साहब जी की जुबानी और क्रिकेट की कहानी। आप देखते रहिए, सुनते रहिए। राजा शिव छत्रपति ट्रॉफी 2022 का सुमधुर 24 कैरेट का असली आयोजन। लेकिन कमेंट्री बॉक्स में बदलाव, दीपक सर जी की जुबानी और इस मैच की कहानी। हम लेते रेस्ट, मिलते अगले मैच के लिए। नमस्कार। जाऊया दुसऱ्या सत्राकडे।
दुसऱ्या सत्रामध्ये श्री सद्गुरू सिमेंट सप्लायर्स स्वर्गीय चंद्रकांत स्मृती पारगाव टीमला मात्र धावा करायच्या आहेत त्या 39 धावा 39 रिक्वायर्ड. नेक्स्ट मॅच दोन्ही टीम सज्ज राहायचं आहे. कळवा आणि तळोजा मोठ्या संख्येनं मात्र प्रेक्षक वर्ग या दोन्ही संघांचा क्रीडांगणावर आहे. तर राकेशजी कानाडे कल्ले ज्यांच्याकडून पारगाव संघासाठी सुवर्ण संधी असेल. लगातार दोन षटकारांसाठी 500 आणि लगातार 3 षटकारांसाठी 1000 रुपयांचं पारितोषिक असेल पारगाव टीमसाठी. तर 39 धावांचं लक्ष. सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाले. कोणता संघ मात्र इथून तिसरी फेरी गाठणार यासाठी मात्र या रात्रीमधली ही लढत सुरू आहे. राजा शिवछत्रपती ट्रॉफी 2022 कर्नाळा नगरीचे सरपंच सन्माननीय साबीरबाई दळवी यांच्या नेतृत्वाखाली चांगलं आयोजन आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आज आपण पाहतोय या स्पर्धेची तिसरी रात्र. पहिल्या दिवशी आपण पाहिलं उरण विभागामधील कोपरवली संघ या संघानं सुपर 4 मध्ये प्रवेश केला आणि या कालची रात्र गाजवली ती अक्षय 11 घोट शिवा गोंधळीचा संघ सुपर 4 मध्ये दाखल झालाय. आज मात्र कोणता संघ सुपर 4 मध्ये दाखल होणार याची उत्सुकता मात्र लागले. 4 संघ तुमच्या समोर आहेत. सासई संघ आहे, त्याचबरोबरीनं पारगाव आहे, तळोजा आहे आणि कळवे संघ आहे. 4 टीम्स मधून आज एक संघ मात्र पुढे जाणार आहे. त्यासाठी सगळ्या संघांना शुभेच्छा आणि जाऊया मॅचच्या दिशेनं. गोलंदाजी मार्कवर मात्र पहिलं षटक घेऊन सज्ज झालाय तो रोहित म्हात्रे. केतन मेहर साठी पहिला बॉल. बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न. एज घेतल्यानंतर टप्पा पडल्यानंतर यष्टीरक्षक भूषणच्या हातामध्ये बॉल चाललाय. डॉट बॉलला मात्र सुरुवात केली ती रोहित म्हात्रेनं. पहिला चेंडू निर्धाव आलाय. मागच्या मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅच हा पुरस्कार मिळाला होता केतन मेहरनं. काय जबरदस्त फलंदाजी केली होती आणि त्याचबरोबरीनं मात्र गोलंदाजीमध्ये सुद्धा आपलं योगदान दिलं होतं. आणि इथून मात्र शॉट प्लेन बॅकफुटला जाऊन स्लॅश केलाय. पॉइंटला चकवत बॉल चाललाय. डीप पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय. पारगाव टीम साठी पहिला चौकार. सरासरीनं चालावं लागेल. स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप आहे स्वर्गीय चंद्रकांत स्मृती श्री सद्गुरू सिमेंट सप्लायर्स पारगाव टीमची. आणि इथे मात्र चांगली सुरुवात केली. केतन मेहर एक चांगला लेदर क्रिकेटर सुद्धा आहे, त्यामुळे तुम्हाला कॉपी बुक स्टाईल मध्ये त्याच्या बॅटमधून नजाकतवाले फटके सुद्धा पाहायला मिळतील. मैदानाच्या चौफेर फटकेबाजी करण्यासाठी मात्र तो ओळखला जातो. आणि इथे मात्र सुरुवात झाली. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातोय. चला थोडं स्पीड अप करा टीम. जासई रात्रीचे सामने 2 वाजलेत. गोलंदाज तयार. रोहितचा हा बॉल पुढे सरसावत ड्राईव्ह केलाय. चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी जयदीप म्हात्रेची. रन मात्र घेतली जाते. एक सर्कलला बीट केला तर नक्कीच इथून मात्र धावा मिळतील. कारण पहिलं षटक म्हटलं की सर्कलचं रिस्ट्रिक्शन आहे. या वर्तुळामध्ये तब्बल 9 क्षेत्ररक्षक तुम्हाला फिल्डिंग करताना पाहायला मिळतील आणि फक्त 2 क्षेत्ररक्षक आहेत जे 38 सर्कलच्या बाहेर आहेत. आणि कॅपमधून बॉल ढकलला तर नक्कीच सीमा रेषेच्या पलीकडे जातो. त्यामुळे नेहमीच पावरप्लेच्या षटकांमध्ये खास करून बिंदासपणे फलंदाज
आज ओपनर सलामीवीर मात्र बिंदासपणे खेळत असतात. तोच बिंदासपणा दाखवावा लागेल तो पारगाव टीमला. प्रफुल्ल मोगल ऑन स्ट्राईक. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल रोहित मात्रे. यानंतर नेक्स्ट मॅच बिग फाईट. मोठ्या संख्येनं प्रेक्षक वर्ग. कळवे संघाची पाठीराखी, त्याचप्रमाणे तळोजा संघाची पाठीराखी. सगळ्यात जास्त पाठीराखी या दोन टीमच्या आहेत. शॉट ऑफ लेंथ हुक केलाय, मागे पाठवलाय प्रफुल्ल मोकलला. बॉलला सरळ भिरकावून दिले लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. वन बाउन्स ओव्हर द रोप, चौकार. चौकारानं मात्र टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 9 या आकड्यावर. 9 रन्स ही थोडीशी खराब लेंथ होती मी तर म्हणेन. टप्प्याचा बॉल आणि या प्रफुल्ल मोकल जो सर्वाधिक विस्फोटक फलंदाज ओळखला जातो पारगाव टीमचा, आणि त्याच्या बॅटमधून चौकार सुद्धा आला. धावसंख्या 4 ने पुढे जात असताना 39 धावा करायच्यात. 9 धावा आल्यात म्हणजे 30 धावा करायच्यात अजून या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी टीम पारगावला. एका बाजूला पारगाव संघ, दुसऱ्या बाजूला चासई संघाला पाठिंबा देण्यासाठी नयनजी हाबळ, उत्कृष्ट अपडेटर आणि बेस्ट लोगो मास्टर इन महाराष्ट्र. यावेळेस फटका फसलाय, हुकचा फटका. बॉल हवेमध्ये आहे, झेलला जातोय. शॉट फाईन लेगला, फलंदाज मात्र बाद होतोय. लागलाय पहिला झटका टीम पारगावला. इट्स अ बिग अचीवमेंट, बिग विकेट. मैदानाच्या बाहेर प्रफुल्ल मोकल. गमावलाय तो पारगाव संघानं. प्रफुल्ल मोकल ही फार मोठी विकेट. इथून मात्र मी तर म्हणेन जासई संघाला मागे वळून पाहण्याचं काम नाहीये, कारण रेग्युलर इंटरव्हल्सला विकेट जर पडल्या तर या रात्रीमध्ये धावा चेस करणं थोडंसं दमचाक होऊ शकतं. पण कालच्या रात्रीमध्ये सुद्धा आपण पाहिलं धावा याच पद्धतीनं होत होत्या. दोनही मॅच मध्ये सेकंड राऊंड मध्ये 34-35 किंवा 36-37 याच्या पुढे एकही संघ जात होत ना. शेवटच्या मॅच मध्ये 28 धावा डिफेंड झाल्या. त्यामुळं पहिला राऊंड झाल्यानंतर मात्र धावा तुलनेनं मात्र कमी होतात, कारण जशी जशी रात्र वाढते थोडीशी थंडी, हलकीशी भोसरी थंडी, ड्यू फॅक्टर असेल, ओलावा असेल, त्याचबरोबरीनं वाऱ्याचा प्रभाव कमी असतो. उलट्या बॅटनं खेळला हा फटका. मार्वलस स्ट्रोक, ब्रिलियंट स्ट्रोक बाय केटी कुणाल तारेकरच्या बॅट मधून मात्र हा अनाकलनीय फटका, आणि हा बॉल चाललाय सीमारेषा पार. षटकार. दुसरं षटक प्रफुल्ल मोकलचं, त्याच्यामध्ये फक्त 6 धावा आल्या. आतिश मात्रेनं सुद्धा 5 धावांचं षटक टाकलं. त्यानंतर 2 गोलंदाजांनी भूषण पाटील आणि केतन मेहरनी 13 धावा दिल्या होत्या. आणि दुसरं षटक कमबॅक करणारं ठरलं होतं. तेच षटक मात्र हाताळावं लागेल ते विठ्ठल 11 चासई टीमला. संदीपजी पाटील प्रतिदेश अंपायर, चासई संघ त्यांचं सुद्धा आगमन झालं होतं. त्यांचं सुद्धा आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय. प्रमोद मडवी येतोय. दुसरं षटक थोडं स्पीडअप करा, सगळ्यांना विनंती आहे टीम जासई.
वेळ फार कमी आहे आपल्याकडे, कारण आज जवळजवळ 1 तास उशिरानं चाललोय. तर प्रमोद मडवी सज्ज झालाय, समोर मात्र केतन मेहर ऑन स्ट्राइक. आजच्या रात्रीमध्ये उशीर हा आपल्या 5वीलाच पोचलाय. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय फॉलिंग ट्रॅक वर. यावेळेस मात्र फटका चांगला पॅकफुटला जाऊन स्लॅश केलाय. स्क्वेअर कटचा प्रतिम फटका. बॉल चालला डीप बॅकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. केतनच्या बॅट मधून येतोय खणखणीत चौकार. कोणीच जावा धावफलकावर. येणारी 17 चेंडू आणि 20 धावांची गरज आहे. केतन मेहरच्या बॅट मधून तुम्हाला 2 वेळा स्क्वेअर कट पाहायला मिळालं. सगळे फटके त्याच्या बॅट मधून पाहायला मिळतील. स्क्वेअर ड्राईव्ह असेल, कव्हर ड्राईव्ह असेल, ऑन ऑफ ड्राईव्हचे फटके सुद्धा तेवढ्याच सक्षमतेने मात्र तो खेळतो प्रमोद मडवी. पुढे सरसावत. यावेळेस मात्र लॉफ्टेड स्क्वेअर ड्राईव्ह. बॉलला पाठवलंय स्वीपर कव्हरला. एक टप्पा पडल्यानंतर बॉल मात्र चाललाय तो सीमा रेषेच्या पलीकडे. पंचांच्या इशाऱ्याची आम्ही वाट पाहू, कारण इथून मात्र अंतर बरंच दूर आहे. पंच इशारा करतात इट्स बाउंड्री. 4 रन. लगातार 2 चौकार, परंतु काय फटका होता. अप्रतिम टायमिंग मात्र साधलं ते केतन मेहरना. पुढे सरसावत. यावेळेस मात्र स्ट्रेट टू द कव्हर फील्ड. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला एक्सलंट मित्र म्हणून फ्रंट फुटला येत कव्हर ड्राईव्ह खेचला होता. झेल मात्र त्या ठिकाणी सुटलाय. जीवनदान मात्र दिलं जाईल. तर केतन मेहरला धाव मिळाली. 1 धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 24 या आकड्यावर. 15 धावांची गरज आहे. उर्वरित 15 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. प्रत्येक चेंडू मागे 1 धाव असं साधं सोपं गणित असेल. आता मात्र श्री सद्गुरू सिमेंट सप्लायर्स पारगाव या संघाला कन्हैयाजी पाटील यांचा फार मोठा सपोर्ट या टीमला पुढे नेण्यामध्ये त्याचं फार मोठं सहकार्य लाभलंय. आणि म्हणूनच पारगाव संघाने यंदाच्या हंगामामध्ये केंद्रीय मंत्री चषकामध्ये जी कामगिरी केली अंजूर भिवंडीच्या मैदानावर, उल्लेखनीय कामगिरी. इथे मात्र पुन्हा एकदा रिव्हर्स अटेम्प्ट केला होता केटीनं, परंतु त्याच्यासाठी मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात केला थर्डमॅनला. रन मात्र मिळेल सिंगल. 1 धाव. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना 14 चेंडू आणि गरज आहे ती अजूनही 14 धावांची. चौदा चेंडू आणि 14 धावा असं समीकरण. प्रमोद मडवी पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. शॉर्ट ऑफ लेंथ. स्टंप लाईन्सला येऊन मात्र हा बॉल भिरकावलाय. फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. केतनच्या बॅट मधून मात्र हा दमदार फटका. चौकार. तेरा चेंडू आणि 10 धावांची गरज आहे. आता मात्र या ओव्हर मध्ये आले 3 चौकार. पहिल्याही षटकामध्ये आपण पाहिलं 2 चौकार 1 षटकार आला होता. पुन्हा एकदा पुढे सरसावत. देखणा स्ट्रोक आहे. स्क्वेअर ड्राईव्ह केलाय आणि बॉलला मात्र पाठवलंय डीप पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावांकरता काय कलात्मक फटके आज मात्र बॅट मधून पाहायला मिळतात. धावा चेस करणं सुद्धा थोडंसं कठीण लक्ष होतं या मैदानावर. जर मागच्या 2 रात्रींचा इतिहास जर आपण पाहिला तर
परंतु त्यासाठी मात्र चांगली गोलंदाजी होणं गरजेचं होतं, परंतु सुरुवातच खराब झाली होती, त्यामुळं इथे मात्र अडचणी निर्माण झाल्यात विठ्ठल 11 जासे संघासमोर. नेक्स्ट मॅच रणजित एंटरप्राइजेस कळवा संघ टॉस जिंकलाय. जसा सामना संपेल खेळाडू बाहेर येण्याची वाट पाहू नका, तुम्हाला मैदानामध्ये एका बाजूने उतरायचं आहे, ही विनंती असेल आपल्यासाठी. रणजित एंटरप्राइजेस कळवा संघ आपली खेळाडूंची जुळवाजुळव आपण करा. सामना संपल्या खेळाडू बाहेर येण्याची वाट पाहू नका, तुम्हाला मैदानामध्ये उतरायचं आहे, ही महत्वाची सूचना असेल. बिग फाईट नेक्स्ट मॅच कळवा विरुद्ध तळोजा. 6 धावांची गरज आहे. गोलंदाजी मार्कवर मात्र येतोय तो जयदीप म्हात्रे. बंटी येतोय. बंटी एक चांगला गोलंदाज आहे, शॉर्ट रनर, परंतु ॲक्युरसी प्रचंड आहे. परंतु आता मात्र त्याच्या हातामध्ये धावांचं पाठबळ कमी आहे. इथून 2 ओव्हर्समध्ये फक्त 6 धावा डिफेंड करायच्या आहेत. यावेळेस मात्र पहिलाच बॉल, स्वीपचा फटका, बॉलला पाठवलंय डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. खेळ खल्लास केलाय विठ्ठल 11 जासई संघाचा. इथे मात्र सलग दुसरा सामना जिंकला तो स्वर्गीय चंद्रकांत स्मृती श्री सद्गुरू सिमेंट सप्लायर्स पारगाव टीमनं 2 सामने जिंकलेत. वेल प्लेड.